गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आप लोग सोच रहे हो ऐसे क्यों बैठी हूँ। शायद कल रात को गंदे तरीके से सो गई थी, तो अभी मेरा पूरा गर्दन पेन कर रहा है। मैं हिला नहीं पा रही हूँ। इतना दिन तो ऐसे भी नहीं कर पा रही थी। अभी ये हॉट वाटर का वो लेते लेते थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो आज सुबह से इतना बारिश था। हम लोग उठे ही है अराउंड 10 बजे आज सब लोग घर पे। तो अभी ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करेंगे एंड देन काम वाम है वो सब ख़त्म करेंगे। ये दर्द बस ख़त्म हो जाए। सो अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। मम्मी ने अभी मैगी बनाया है, तो वी मैगी काम हो गई। वील हैव मैगी नाउ। और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स हैव मैगी। तो अभी अभी मैंने लंच किया। मेरा ये पेन इतना ज़्यादा है, मैं ऐसे भी घुमा नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन है। तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा मेरे से कुछ भी काम। मैं अभी सोऊंगी थोड़े टाइम। अगर नहीं सोई आज तब ये दर्द कम नहीं होगा। आई हैव टू स्लीप, दैट्स व्हाई। फिर आज मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनाना है, तो वो शाम को बनाऊंगी। ये दर्द बस ख़त्म हो जाए किसी तरह से। বেলের মাথা মার খাওয়া যাবে নীল এখন বহুত মার খাবি ছেলে বহুত মার খাবি তোরা কি দেখছিস আজকে ওই ধরো এক ঢাক করে কিন্তু সেদিন এক ঢাক করে ওই তোর বলে ঘাড়ে বেঁধা লড়তে পারে না। ওই পেশিরা এখন মোস, এখন তুই মোস। আমি এক ঢাক করে ঢালছি। হ্যাঁ, মুখটা ঘোরাও, ওদিকে ক্যামেরা দিকে তাকাও। তাই ঘাড় ঘুরাইতে পারেন না সকাল থেকে, আর এখন তাই উঠতে করো না এরকম করো, এটা এরকম। काम करो। और ये कामला बेटी কত টাকা পাবো হাজিরা? দিনের হাজিরা খাওয়া থাকা। খাওয়া থাকে। ক্লাস করে না রে, কারমা কারমা কারমা। আন্টি দেখো কাপড় মারে, লেত্রা কাপড় মারে কিন্তু আমার শরীরে। এই দীক্ষিতা লেত্রা কাপড় মারে কিন্তু মার পরে পড়ু। আমি যাবো না, চড়বি না কিন্তু। এ ঘাটটা যা, ওদিকে যা। যাও ওদিকে যাও। দীক্ষিতা বেশি করে কিন্তু যারা খায়। তোমার তো গোপালের পছন্দ, তুমি কাপড় রেখে। গোপাল কিচ্ছু বলছিলাম, ব্যাগের কথা আবার না কসম বাদে আর মার এখন মা তো তোর প্রমাণ কবে রে? এখন মা হ্যাঁ সোমবার। আরে তোর জন্ম তারিখ 14 নভেম্বর। এর লেগে খাওয়াই আঁকছিল সেদিন তোর মুখো। মুখটাও তো ডাস্টবিনের মতন, কাওয়া হাঁকবো না তো কে হাঁকবো। अभी ये जो मेरा मेकअप किया है वीडियो के लिए, उसके बाद मुझे लग रहा है मैं बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती हूँ। तुमने जो अभी मेरा मेकअप किया था उसके बाद आई एम रियलाइजिंग कि मैं बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती हूँ। थैंक्स टू मी। बिकॉज मैंने अपना ऐसा दर्दनाक दृश्य मैंने अपने आप का ऐसा कभी नहीं देखा है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ पास्ता बनाने का, बिकॉज इसने मेहनत किया है मेरे वीडियो में, तो इसको कुछ तो मिलना चाहिए। तो लेट्स मेक पास्ता एंड फिर देखते हैं क्या करना है नहीं करना।
খালি প্লেট এনে রাখে না, যখন ভিডিওগুলো মানুষে নিয়ে আসে তখন। है तो हमारा फ़ोन यूज़ करते करते शेयर तुम नहीं ऐसे हो। तो मैंने यहाँ पास्ता बना लिया है सबके लिए। अभी पारमिता भी आ गई है, उसका फ़ोन में चार्ज नहीं है लाइक ऑलवेज। और यहाँ ये पास्ता खा रहा है पर ये रिव्यू नहीं दे सकता है बिकॉज उसके मुंह नहीं है। समझे इससे? पास्ता बॉयल होने वाला मेरे को हाँ मैं हाफ बॉयल करी। আমি বানিয়ে খাওয়াবো না तो मैं भी अभी पास्ता खाऊंगी और ये पेन तो ख़त्म हो नहीं रहा है, भगवान को पता है कब होगा। कैंसिल कर दिया है किस लिए क्योंकि मेरा मेकअप बहुत गंदा हुआ था, मैं नहीं जाऊंगी। बोलो ना लड़के को कोई और मिल गया मिल जाए मेरे लिए कोई अच्छा लिखा हुआ है जिंदगी में। शादी होने से रहा একটু ক্রিমি হতে লেগেছিল। सो अभी डिनर विनर कर लिया है। आज मैंने एक इंसान को ऐसा झाड़ा है ना, द थिंग इज आई नीडेड एन एडवाइस, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स जो पढ़ा है उस अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ और पता है, पर ये मतलब अंडरस्टैंड इट। ओके, स्टोरी टाइम, सो यू कैन टेक इट एज अ स्टोरी टाइम। तो मैं इसको रखती हूँ कहीं पे अच्छे से बोलने के लिए। यस परफेक्ट। सो द स्टोरी इज हमारे में हम लोग के ऊपर कुछ लोन्स हैं, ओके, फ्रॉम बैंक्स एंड डिफरेंट एप्स। सो अभी क्या हुआ, मेरे एक जगह से एक लोन था एवरी मंथ, आई थिंक सो वहाँ का ना जाना होगा, हमें एक बार सो हम लोग में एक लोन चल रहा है। सो इट्स अ 2 year लॉन्ग लोन और वो खत्म होने वाला है। अब लास्ट के फ्यू EMIs बाकी है अभी। फ्रॉम द लास्ट 1.5 year हम लोग ने कंटिन्यूस एक भी डेट मिस नहीं हुआ, ऑन डेट पेमेंट्स हो जाता था। पर लास्ट 2-3 मंथ से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक आई एम सफरिंग फाइनेंशियली। सो उसके लिए ये मंथ में मेरा वो EMI स्किप हो गया, लाइक वो मैं पे नहीं कर पाया बिकॉज मेरे अकाउंट में नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये तो नहीं समझ आता है कि एक EMI पेमेंट में इतने सारे बैंक लीन्स कैसे लेते हैं। फर्स्ट दे विल टेक पेनल्टी चार्जेस, वो तो आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली मैं दे नहीं पाई तो ऑब्वियसली आई हैव टू पे द पेनल्टी, वो मैं समझती हूँ। पर एक EMI में हाउ डज दे डिडक्ट लीन चार्जेस एवरी मॉर्निंग एंड नाइट? यू वोंट बिलीव 400 समथिंग कर करके मेरे अकाउंट में -2500 to 3000 होकर रखा हुआ है। बिकॉज मेरे पॉजिटिव में था कंप्लीटली, और भी कुछ अमाउंट्स थे, पूरा डिडक्ट हो गया, मेरे -2500 हो गया। बिकॉज उन लोग ने कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मॉर्निंग में भी कट हुआ है, इवनिंग में भी कट हुआ है 472। आई डोंट अंडरस्टैंड इफ अ पर्सन, अगर एक पर्सन, एंड ये आई थिंक सो बहुत लोग फेस कर रहे होंगे, जो लोगों को अभी जो लोग सफर कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल जो लोग देना नहीं चाहते हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो EMI रीपे करना चाहते हैं पर सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया। बिकॉज हमें भी पता है कि अगर मैं पे नहीं करूँगी तो मेरा क्रेडिट स्कोर में इफेक्ट पड़ेगा, मुझे फ्यूचर में कभी कुछ नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएगा, मिलता तो है ही पर उसमें प्रॉब्लम्स आता है, मुझे फ्यूचर लोन्स में प्रॉब्लम आएगा, या हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन इन द वे दे विल सेंड सम कलेक्शन पार्टनर्स, ठीक है। बट हाउ कैन यू चार्ज अकाउंट से एवरी नाउ एंड देन इतना अमाउंट कट करना जब वो इंसान पे नहीं कर पा रहा है? एक बार आप लोगों ने कट कर दिया ठीक है ऑब्वियसली, बट उसके बाद हाउ इज, मतलब वो चीज़ क्यों रिपीट होता है? फाइन, वो तक मैंने ये कर लिया। तो आई एम समवन कि मैं नहीं पे कर पाई, सो आई रिसीव द कॉल। उन लोगों का कॉल आया था, किसी का बहुत दिन पहले भी आया था, तो मैंने बोला था रीजन उन लोगों को, मैंने बोला अभी मैं ये मंथ में ही कर दूंगी बट मुझे टाइम लगेगा। उन लोगों ने बोला कि मैम आपका चार्ज, मैं देखो मैं तो देख ही रही हूँ मेरा कितना चार्ज लगा है नहीं लगा है, मैं कंप्लीट पेमेंट कर दूंगी। उन लोगों ने बोला ठीक है। ऐसे कर करके 3-4 पीपल कॉल मी एंड आई टोल्ड देम द सेम थिंग। 2-3 डेज पहले एक इंसान का कॉल आया, उसने बहुत रूडली बात किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसे से बोला कि मैं बाय संडे और मंडे कर दूंगी, तो टुडेज मंडे, ओके मैं कर दूंगी। तो उन लोगों ने बोला कि आप मंडे तक कर देना बस। मैंने बोला हाँ मैं मंडे तक कर दूंगी, एंड आई वाज लाइक हाँ मैं कर दूंगी। आज सुबह को मुझे 3-4 डिफरेंट पीपल्स कॉलिंग ओके, सुबह को मुझे एक दिन का कॉल आया कि मैम पेमेंट, मैंने ऑलरेडी बोला मैं कर दूंगी आज, तो मैं आज इवनिंग तक कर दूंगी, मैं आज तक कर दूंगी। उन्होंने बोला कि ठीक है। इन मॉर्निंग दिस वाज द कन्वर्सेशन। तो मैं बाहर थी, मैं कुछ काम में बिजी थी, तो मैं पेमेंट उस पॉइंट में नहीं कर पाई। मैंने बोला जब मैंने बोला कि मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी, दे कॉल मी कंटिन्यूअसली फॉर 12-13 टाइम्स इवनिंग में। मैंने फोन आज DND में रखा था बिकॉज मुझे काम करना था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था बिकॉज मेरे नेक में आज बहुत ज्यादा पेन था, मैं सो नहीं पाई। उस चक्कर में मैंने फोन को DND में कर दिया। सडनली मैंने फोन जब हाथ में लिया तो आई सॉ दैट देयर वर कंटिन्यूअस कॉल आ रहे थे, इतने सारे मिस कॉल थे। मैंने रिसीव किया, मैंने रिसीव करके उनको बोला, वो लोग ने बोला कि मैंने बोला कि मैंने जब आपको बोला है मैं आज करूंगी ना, जस्ट सी टुडे ना, कर रही हो कि नहीं कर रही हो? आपने मुझे सुबह कॉल किया, मैंने बोला मैं कर दूंगी आज के अंदर। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला ओके मैं कर दूंगी आज ही, आप उस चीज़ का ये मत करो। गया, आई वाज रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर माई चैनल। उसके बाद ही मेरे पास मैसेज आ जाता है मेरे व्हाट्सएप पे मैम पेमेंट के लिए। मुझे उस पॉइंट में गुस्सा आ गया जब आई टोल्ड यू एन आवर अगो कि मैं आज पेमेंट कर दूंगी। हाउ कैन यू बी सो परसिस्टेंट कि मैम पेमेंट? मैं समझती हूँ ब्रो, वी टुक मनी फ्रॉम यू, बट उस मनी में भी वी आर पेइंग द चार्जेस। स्ट्रेस हमें भी हो रहा है बिकॉज हमें तुम्हें पेमेंट करना है, हम वैसे नहीं है जो पेमेंट लेके भाग जाएंगे। वी वोंट रन अवे विद योर मनी। मैंने वो रिप्लाई, मैंने मैसेज ऊपर से देखा, मैंने बोला मैं अभी वो रिप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज इन एन आवर और 2 में पेमेंट करने वाली थी, मेरा पेमेंट आने वाला था कहीं से, तो मैंने सोचा था वो आएगा मैं डायरेक्टली सेंड कर दूंगी। अराउंड 8:30 समथिंग मुझे कॉल आता है फिर से उसी नंबर से। मैंने उठाया, उन्होंने मुझे बोला कि मैम पेमेंट, मैंने बोला मैं जब आपको बोल रही हूँ कि मैं आज पेमेंट कर दूंगी, आपका दूसरा नंबर से भी कॉल आया था, तो मैंने क्लियरली बोला था कि मंडे तक आपको पेमेंट मिल जाएगा।
जस्ट मंडे को खत्म होने दो ना, अगर मंडे के बाद ट्यूजडे आ जाता है, मैंने पेमेंट ना किया होता, फिर आप मुझे बोलो, आप मुझे कॉल करो 10 बार, मैं मानती। जब मैंने डेट दे दिया है आपको, यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड। आप अगर मुझे 10 बार फोन करोगे, मैं वो पेमेंट कर ही नहीं पाऊंगी 10 बार। एंड ये आई एम टेलिंग इन अ वे दैट इवन आरबीआई ने भी ये चीज, मैंने जब स्टडी किया, इवन उन्होंने भी ये चीज बोला कि आफ्टर 7 o'clock नो कलेक्शन पार्टनर शुड कॉल यू। आफ्टर 7 o'clock कोई भी ये सब को लेके आपको कॉल नहीं कर सकता। इट्स अगेंस्ट देयर रूल। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि रात के 9 बजे हाउ कैन दे कॉल मी फॉर अ पेमेंट, जब मैंने खुद बोला हुआ था कि आज मैं पेमेंट करूंगी। फाइन, मैंने फिर उनको थोड़ा सुना के मैंने बोला कि देखो पेमेंट मैं आज ही करूंगी, बट थिंग इज इफ यू कॉल मी कंटिन्यूअसली मैं पेमेंट भी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो टाइम होगा मैं तभी करूंगी, मैं काम से फ्री होकर ही कर पाऊंगी आपको पेमेंट। उन्होंने बोला कि ओके मैम ठीक। उन्होंने मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोला, मुंह पे फोन काट दिया। मैंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला आप पेमेंट करके बस स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। मैंने बोला कि ओके बोल के उन्होंने मुंह पे फोन काट दिया। मैंने इमीडिएटली अराउंड 10 o'clock मेरे पास जो टाइम पे पेमेंट आया, मैंने उन्हें पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मैंने उनको बस स्क्रीनशॉट शेयर किया। नाउ माय पॉइंटर्स, इफ आई एम टेकिंग अ लोन, मैंने जो पॉइंटर्स नोटिस किए हैं, मैंने जब गूगल में स्टडी किया, they can call you. Obviously, they will give many calls. They're liable to call you because तुमने उनसे पैसा लिया है, right? वो they are liable to call you, but they are not liable to harass you. वो उन लोग liable होते ही नहीं है कहीं पे भी harass करने के लिए. If you are picking up the call and you are telling them your genuine problem कि तुम क्यों अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं आया है, they are not liable to harass you. मेरा पॉइंट इधर आता है, and there is a time limit after which they should not call you. And they told me one line. मैंने उनको ये लाइन बोला था कि आपका हर एक मंथ में EMI टाइमली गया था. This is the only month जब EMI डिले हुआ है. So just understand it. मैं इन मंडे कर दूंगी. मैंने उनको ये लाइन जब बोला था, they told me one line कि मैम हम लोग ने आपका घर नहीं देखा है, बिना घर देखे आपको पैसा भी दिया था. मुझे ये बात बोलना है कि आप लोग घर देके पैसा नहीं देते हो, आप लोग बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट देके पैसा देते हो, आप लोग क्रेडिबिलिटी देके पैसा देते हो। अगर मैं घर देके आप लोग पैसा दे रहे हो तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस शुड नॉट बी यूज्ड। सो दिस वाज द थिंग। मुझे बस कुछ पॉइंटर्स ये करने थे। एंड ऑल्सो बहुत लोग बोलेंगे कि लाइक दिस इज माई बैड टाइम, ओके दिस इज रियली माई बैड टाइम, बिकॉज मैं इस चीज़ में सफर कर रही हूँ, मैं इस ट्रैप पे हूँ, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी कभी। बट व्हेन यू आर इन इट ना, जस्ट कम्युनिकेट विद द लेंडर वंस। अगर वो लोग समझ रहे हैं, एंड उन्हें वो आप अगर कम्युनिकेट करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इवन दे नीड देयर मनी, राइट? अगर आज आपसे वो लोग धमकी देके बात कर रहे हैं, आपके पास अगर जॉब, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दे वांट टू गिव द मनी, बट उन लोगों का जॉब एंड ऑल नहीं होता है, तो कहाँ से देंगे पैसा? ऑब्वियसली ना, कहाँ से पैसा देंगे? तो आप लोगों को वो चीज़ उनको कम्युनिकेट करना होगा टू गिव यू सम टाइम। ऑब्वियसली चार्जेस लग जाता है, पेनल्टीज लग जाता है, बट जस्ट कम्युनिकेट विद देम एंड डू द पेमेंट। कभी ऐसा मत करना कि यू हैव मनी एंड स्टिल यू आर नॉट पेइंग देम, दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। तो वो चीज़ कभी मत करना। पैसा है दे दो, झमेला खत्म करो, बिकॉज दिस इज अ वेरी रॉन्ग ट्रैप। मैंने एक चीज़ तो समझ लिया है, हमें लगता है EMIs एंड ऑल, लाइक अगर मैं कुछ सामान EMIs में ले लिया समथिंग ना, इट्स अ वेरी इजी थिंग। हाँ, उस पॉइंट में बहुत हेल्प हो जाता है, बट इट्स अ ट्रैप, इट्स अ कंप्लीट ट्रैप। मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, बहुत गंदा ट्रैप होता है EMIs एंड लोन्स का चक्कर, बहुत गंदा ट्रैप होता है, बिकॉज यू नेवर नो तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशन कब क्या होकर खड़ा हो रहा है। इफ यू नॉट एबल टू पे, एक तो आप लोगों का वो फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। सेकंडली, दिन में 50 कॉल्स आते हैं जो और स्ट्रेस बढ़ाता है। इफ यू पिक अप द कॉल्स और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। समथिंग पीपल कम टू योर हाउस जो अलाउड नहीं है अंटिल अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर नॉट पेइंग और नॉट एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम, तब वो लोग आते हैं, पर भेजते हैं वो लोग, तो वो एक अलग स्ट्रेस होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, so that's why I'm telling you it's a very 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 bad trap. EMIs and loans are a very bad trap. मैं तो फंस चुकी हूँ and now I'm trying to just get out of it. I'm just trying to make myself stable. But मैं सबको बोलती हूँ don't fall into it. Don't, अगर EMI में लेना भी है ना, you make sure कि आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है ऑलरेडी कि अगर कभी कोई सिचुएशन आ भी जाए, आप वो अमाउंट आपके अकाउंट में सेव्ड है कि आप पे कर सको। वरना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज मैं तो समझ गई हूँ, मेरे को हार्ड लेसन मिला है, पर मैं समझ गई हूँ ये चीज़। एंड आई थिंक सो मुझे ये चीज़ शेयर करना भी था सबके साथ। एंड बिकॉज लाइक अस वी आर लर्निंग, हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो आप लोगों को भी वो चीज़ लाइक हमारी एज के लोगों को भी वो चीज़ को समझना होगा। तो आई एम योर लाइफ एग्जांपल, लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप एवर अगेन। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो मत लो कोई सामान। तो दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू शेयर। या दैट्स इट। कुछ सीखा होगा तो अच्छा बात है, कुछ नहीं सीखा होगा तो बस सब्सक्राइब मार के चले जाना एंड हेल्प करो मुझे ग्रो करने के लिए, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन राइट नाउ। एंड कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लाइफ में, फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, अपने आप को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, एंड नथिंग एल्स। सो आई थिंक सो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करूँगी। आप लोग जाओ मस्त अपना मंडे डिनर एंजॉय करो। आई मीन जब आप लोग देखोगे तब मंडे तो नहीं होगा, पता नहीं कौन सा डे होगा, पर मस्त अपना डिनर एंजॉय करो, मस्त सो जाना, नेक्स्ट डे का टेंशन मत लेना, जो है आज ही भूल जाओ, कल का परवाह करो मत। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ब्लॉग शेयर करना, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आऊंगी, बिकॉज आप लोगों को डेली लाइफ देखना पसंद है। तो लेट्स एंड दिस ब्लॉग एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।